गांव की मस्जिद में एक निकाह हो रहा था। ना बैंड था, ना बाजा, ना महंगे लिबास, बस दो गवाह, इमाम और एक निकाहनामा। लड़का गरीब था, लड़की डॉक्टर। लोगों ने ताने दिए, इतनी पढ़ी लिखी लड़की ने ये कैसा फैसला किया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दौलत नहीं, दीन चाहिए था। इमाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस सादगी में ऐसी बरकत दे कि लोग मिसाल दें। कुछ साल बाद वही जोड़ा गांव में स्कूल और क्लिनिक खोल चुका था। निकाह में सादगी हो तो उसमें रहमत बरसती है। ये दादाजी दादी को जोर से थप्पड़ मार देते हैं, जिससे दादी गुस्से में अपने बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। बेचारा बच्चा चिल्लाते हुए नदी में आ गिरता है। तभी ये कोबरा बच्चे को देख लेता है और बच्चे को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी ये बड़ी सार्क बच्चे की आवाज को सुन लेती है और कोबरा को मार कर भगा देती है और बच्चे को सही सलामत बचा लेती है। किसान ने इस बार आंवले की खेती की थी, भर भर के आंवले लगे थे। एक दिन बहुत सारे बंदर जंगल से गाँव में आ जाते हैं और किसान के खेत में घुसकर आंवले खाने लगते हैं और आंवले के पेड़ तो तोड़कर पटक देते हैं। किसान जब यह देखता है तो बंदरों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढे को घास से ढककर ऊपर से आंवले रख देता है। फिर किसान झोपड़ी में छिपकर बंदरों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बंदर आते हैं, आंवले देखकर खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आंवले पर कूद पड़ते हैं और गड्ढे में फंस जाते हैं। अब किसान बंदरों को पकड़ लेता है। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती है। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं। दादी गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाती है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास आती है और कबूतर को मार मार कर भगा देती है। फिर बेचारा कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब बर्फ का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर बर्फ को तोड़ कर ले आता है और दादी के पूल में बर्फ को डाल देता है। अब दादी मजे पूल में नहाती है और ठंडी हो जाती है। लेकिन घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है। कबूतर एक पेड़ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। को जंगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। दादी ने घड़ा उठाया और अपने झोपड़ी में ले आई। उसने घड़े में एक मूंगफली डाली और देखते ही देखते घड़ा मूंगफलियों से भर गया। दादी बहुत खुश हुई और मूंगफलियों का व्यापार करने लगी। फिर दादी ने अपने बड़े कबूतर की पीठ पर मूंगफली की बोरियां लादी और बाजार में बेच आई। अब दादी अमीर हो गई थी, लेकिन फिर दादी उदास हो गई और कबूतर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।